आईटीसी इन्वेस्टर्स भी लाइक मैं तो बस डिविडेंड लेने आया था, और फाइनेंस मिनिस्टर भी लाइक बेटा टैक्स भी बचाओ, और आईटीसी का चार्ट बोला मैं गिरता हूँ। आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो डिकेड से इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती आई है। आज वही आईटीसी एक दिन में 10% गिर गई और शेयर प्राइस 3 ईयर के लो के पास आ गया। सवाल ये नहीं कि आईटीसी गिरा है, लेकिन सवाल ये है कि ये पैनिक है या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीसी का रिसेंट शार्प फॉल करने का रीजन, 3 साल का ट्रेंड क्या कह रहा है, टैक्स हाइक का असली इम्पैक्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट आईटीसी का फ्यूचर अब कैसा दिखता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे कि ये फॉल अपॉर्चुनिटी है या फिर वार्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2026 को आईटीसी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 10% गिर गया, जो फरवरी 2022 के बाद सबसे बड़ी सिंगल डे फॉल है। गवर्नमेंट ने सिगरेट पर नया एक्साइज ड्यूटी अनाउंस किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन दिया है सिगरेट लेंथ के हिसाब से 2050 रुपीज से 8500 रुपीज पर 1000 स्टिक, इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी। तो मार्केट को ये सिग्नल मिली, कॉस्ट बढ़ेगी, मार्जिन पे प्रेशर आएगा और वॉल्यूम कम आ सकता है, इसलिए हेवी सेलिंग आई। अगर हम एक दिन का चार्ट देखें तो पिक्चर इनकम्प्लीट होगी। रियलिटी ये है कि आईटीसी ने लास्ट 3 ईयर में मल्टीपल शार्प करेक्शन देखी है, स्टॉक प्रेशर में आ जाता है। इसका सिंपल रीजन है आईटीसी का प्रॉफिट इंजन आज भी सिगरेट ही है। चाहे एफएमसीजी, होटल्स, पेपर बोट सब ग्रो कर रहे हो, लेकिन अर्निंग सेंसिटिविटी अभी भी टोबैको से ही जुड़ी है। ब्रोकरेज हाउसेस ने क्लियरली बोल दिया है कि ये मूव क्लियरली नेगेटिव है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग 75 to 85 mm का सिगरेट का टोटल कॉस्ट 22 to 28% बढ़ेगी। लॉन्गर सिगरेट्स के प्राइस 2 से 3 रुपए पर स्टिक बढ़ सकता है। जेफरीज का कहना है कि आईटीसी को एटलीस्ट 15% प्राइस हाइक करनी पड़ेगी ताकि वो टैक्स इम्पैक्ट पास ऑन कर सके। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगा, स्मगल्ड सिगरेट का रिस्क बढ़ेगा और वॉल्यूम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए ब्रोकर्स ने कहा है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक वॉलेटाइल रहेगा। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब तक 28% जीएसटी और कंपेंसेशन सेस अलग था। अब फरवरी से 40% जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी एंड सेस ये सब देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि टोटल टैक्स बर्डन और भी हेवी हो जाएगा। और जब टैक्स स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती, इसलिए सेलिंग प्रेशर इतना एग्रेसिव था। अब पॉजिटिव साइड भी समझना जरूरी है। आईटीसी आज सिर्फ एक सिगरेट कंपनी नहीं है, एफएमसीजी, फूड्स, होटल बिजनेस, पेपर बोट्स और पैकेजिंग। लेकिन सच ये है कि सिगरेट्स अभी भी मेजर प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर है, इसलिए रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड है, पर अर्निंग्स अभी फुली डाइवर्सिफाइड नहीं। यही वजह है कि रेगुलेटरी चेंजेस का इम्पैक्ट डायरेक्ट शेयर प्राइस पर पड़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, फ्यूचर क्या है? शॉर्ट टर्म में स्टॉक वॉलेटाइल रहेगा और टैक्स क्लैरिटी आने तक प्रेशर पॉसिबल है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आईटीसी के पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, प्राइसिंग पावर हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रहा है और डाइवर्सिफिकेशन ग्रेजुअली अर्निंग्स को इम्प्रूव करेगा। अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन को स्टेबल रखती है, इलिसिट ट्रेड कंट्रोल होता है और एफएमसीजी मार्जिन्स इम्प्रूव होता है, आईटीसी धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। लेकिन रेगुलेटरी रिस्क हमेशा स्टॉक के साथ रहेगा। तो आईटीसी का रिसेंट शार्प फॉल सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हाई कैश फ्लो कंपनीज भी पॉलिसी रिस्क से इम्यून नहीं होती। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो पैनिक और फंडामेंटल्स का डिफरेंस समझे। अगर आप आईटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो पेशेंस और रिस्क अंडरस्टैंडिंग दोनों ही जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।